नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम या कि कांग्रेस आला कमान इस जहां भगवा आतंक के मामले में गिरे हुए हैं। कांग्रेस कितनी ही सफाई दे, यह आम चर्चा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह को फंसाने के लिए आला स्तर और पैमाने पर साजिश रची गई। आतंकी आरोपी इसरत जहां को लेकर खुफिया एजेंसियों इधर उधर से तमाम इनपुट थे। बावजूद इसके भारत के गृह मंत्री चिदम्बरम ने सियासी मकसद से गुड़ गोबर किया। पेत्रा यदि सियासी था तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस कोर कमेटी का रोल बनेगा ही। कांग्रेस ने प्रतिवाद करके कहा है कि सोनिया व राहुल गांधी का सरकार में दखल नहीं था। इससे दो बातें साफ है। एक, चिदम्बरम से नेतृत्व ने दूरी बनाई है। दूसरे, हिंदू प्रतिक्रिया की चिंता है। कांग्रेस में अब यह चिंता है कि 2004 से लेकर 2014 के बीच हिंदुओं में आतंकवादी या कि भगवा आतंकी राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह ने जो राजनीति की, उसके हिंदुओं में गांव ताजा न हो। हाँ, मनमोहन सिंह सरकार ने NIA की जांच के जरिए समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव मामलों में कर्नल पुरोहित से लेकर असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा आदि को जैसे आरोपी बनवाया और इतने सालों के बाद भी यदि प्रमाण नहीं निकले तो हिंदुओं की भगवा आतंकी की बदनामी का ठीकरा अंततः कांग्रेस पर फूटेगा। कांग्रेस ने अपने राज में वह हर काम किया जिससे मुस्लिम आतंकवाद के आगे हिंदू आतंकवाद का हल्ला बने, हिंदुओं की वैश्विक बदनामी कराई। पर अपने राज में भी कांग्रेस इन कथित हिंदू आतंकियों के खिलाफ पुष्ट प्रमाण गवाह नहीं बना सकी। यह अब जाहिर है। NIA एजेंसी खुद प्रमाण न होने की बात कह रही है। सो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए आगे इसकी सफाई देना बारी होगा कि उन्होंने क्यों कर हिंदुओं की भगवा आतंक के जुमले में बदनामी करवाई। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही नाव में सवार हैं। जमीन तकसीम के मामले में जस्टिस SN ढींगरा कमेटी की तफ्तीश में दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इसके बावजूद हुड्डा को किनारे कर रही है। राहुल गांधी के यहाँ रणदीप सुरजेवाला के बढ़ते असर से हुड्डा खानदान पहले से परेशान था। अब कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस के इंजमाम से उनकी परेशानी और बढ़ी है। माहिरीन जराये के मुताबिक बिश्नोई की पार्टी के इंजमाम के बारे में हुड्डा का मशवरा नहीं लिया गया। जब उनको इसकी इत्तला मिली तो उनके कुछ करीबियों ने सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों के यहाँ राब्ता किया, लेकिन किसी ने उनसे बात करना जरूरी नहीं समझा। हुड्डा के एक करीबी ने कनिष्क सिंह को फोन करके इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की, लेकिन कनिष्क ने फोन ही नहीं उठाया। इसलिए अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दीगर तमाम पुराने इलाकाइयों की तरह हुड्डा भी नई पार्टी बना सकते हैं। कांग्रेस के हरियाणा से जुड़े एक रहनुमा ने कहा कि हुड्डा पार्टी बनाते हैं तो इससे कांग्रेस का नुकसान नहीं है, वो ओम प्रकाश चौटाला को नुकसान पहुँचाएंगे और कांग्रेस बिश्नोई के जरिए गैर जाट और कुमारी शैलजा व अशोक तंवर के जरिए दलित वोट मुत्तहिद करेगी। जाट चेहरे के तौर पर सुरजेवाला और किरण चौधरी को पेश किया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस के सामने दिफाई मोड में आने की बजाय हमलावर रुख दिखाने का फैसला किया है। इससे ऐवान में टकराव बढ़ेगा और हुकूमत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। हुकूमत के पार्लियामानी मैनेजर इस बार GST बिल पेश करने की तैयारी में हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ सीधे टकराव की वजह से इसे पास कराना मुमकिन नहीं होगा। माहिरीन जराये के मुताबिक बीजेपी की तरफ से इशरत जहां और अगस्ता हेलीकॉप्टर मसौदे का मसला उठाकर कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश हुई है। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने इशरत का मामला उठाया तो मीनाक्षी लेखी ने हेलीकॉप्टर सौदे में इटली की अदालत के UPA हुकूमत की मजम्मत का मसला उठाया। हुकूमत के इस हमलावर रुख से GST बिल को पास कराना मुश्किल हो चुका है। कांग्रेस इसकी मुखालफत कर रही है और वो तनहा भी इस बिल को रोक सकती है। क्योंकि ये आईनी तरमीमी बिल है, इसलिए इसे पास कराने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, जो कांग्रेस के बगैर पूरी नहीं होती है। कांग्रेस के एक जनरल सेक्रेटरी ने पीर को ऐवान में कहा कि बीजेपी और हुकूमत कांग्रेस पर दबाव डालने का वही तरीका आजमा रही है जिस तरीके से इलाकाइयों की हिमायत ली जाती है, लेकिन कांग्रेस पर यह तरीका कारगर नहीं होगा। यानी कांग्रेस CBI, ED या किसी और एजेंसी की तफ्तीश से डरने वाली नहीं है।
लोकसभा स्पीकर से लेकर बीजेपी के पार्लियामानी मैनेजर तक सभी उत्तराखंड के मसले पर बहस को टालने का एक ही बहाना बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये मामला अदालत में पेंडिंग है, इसलिए इस पर ऐवान में बहस नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट की दोनों ही ऐवान में कांग्रेस ने इस पर बहस कराने के लिए काम रोक को तजवीज दी थी, जिसे मंजूर नहीं किया गया। इससे पहले कुल जमाती इजलास में भी कहा गया कि मामला अदालत में चल रहा है। सवाल है कि अगर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश का मामला अदालत में है और इस वजह से उस पर बहस नहीं हो सकती है, तो इशरत जहां के मामले पर बहस कैसे हो सकती है, या अगस्त हेलीकॉप्टर के मामले पर बहस कैसे हो सकती है। इशरत जहां का मामला भी अदालत में है और हेलीकॉप्टर बदउनवानी भी अदालत के सामने है, लेकिन बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट ने इन दो मसलों पर बहस के लिए नोटिस दिया। कांग्रेस और दीगर बीजेपी मुखालिफ जमातों के अराकीन पार्लियामेंट का कहना है कि अदालत में पेंडिंग मामलों पर ऐवान में बहस होती रही है। यूपीए हुकूमत के आखिरी दिनों में बदउनवानी के जितने मामले आए थे, सब अदालत में पेंडिंग होने के बावजूद ऐवान में उठाए गए। कांग्रेस के एक रुकन पार्लियामेंट ने पूछा कि कहतसाली के मसले पर अदालत उज़्मा में समाअत चल रही है, तो क्या ऐवान में इस पर बहस नहीं हो सकती है? आधार बिल पर जब बहस हुई थी, तब भी उसे जुड़े मामले अदालत में जेर बहस थे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरीज ने जनवरी में हुए पठानकोट हमले के बाद आज अपनी पहली दो रुखी बातचीत के दौरान पठानकोट हमले की तफ्तीश और कश्मीर समेत कई मसलों पर बातचीत की। पाकिस्तानी खारजा सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी ने कश्मीर को अहम मुद्दा बताया। पाकिस्तान खारजा सेक्रेटरी ने जोर दिया कि कश्मीर अहम मुद्दा है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की तजावीज और कश्मीरी अवाम के जज्बात के मुताबिक सही हल निकाले जाने की जरूरत है। हिंदुस्तानी खारजा सेक्रेटरी एस जयशंकर ने पठानकोट हमले की तफ्तीश और मुंबई हमलों से जुड़े मुकदमे में जल्द और शफाफ अमल पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि दो रुखी रिश्तों पर दहशतगर्दी के असर के मसले से पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता है। जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान मुकीम दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरगर्मियों को चलाने की खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए। पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी हार्ट ऑफ एशिया इजलास में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान आए हैं। उत्तराखंड में सदरती राज के मसले पर आज ऐवान में कांग्रेस की हिमायत में सपा और बीएसपी खुलकर उतर आए। जेडीयू और बायां महाज जमातें पहले ही इस मसले पर कांग्रेस के साथ है। हालांकि मरकजी हुकूमत इस मामले पर अपने पहले के रुख पर कायम है कि फिलहाल मामला अदालत में जेर बहस है। कांग्रेस ऐवान बाला में आर्टिकल 267 के तहत उत्तराखंड में सदरती राज के निफाज पर बहस कराने के मुतालबे पर अड़ी हुई है। उत्तराखंड के मसले पर बीएसपी सरबराह मायावती ने खुलकर साथ दिया। मायावती ने कहा कि मफाद आम्मा की बजाय दफा 356 का इस्तेमाल सियासी मफाद के लिए करने की रिवायत बन गई है। आज मुसलसल दूसरे रोज ऐवान बाला में कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट ने चेयरमैन की सीट के करीब जाकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी और मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाए गए। हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी होती रही। वक्फे सिफर में सपा के रुकन पार्लियामेंट नरेश अग्रवाल ने कहा कि वह हुकूमत की इस दलील से रजामंद नहीं है कि मामला अदालत में जेर बहस है और इस पर ऐवान में बहस नहीं कराई जा सकती। अग्रवाल ने कहा कि सपा हमेशा से दफा 356 की मुखालफत में रही है, लिहाजा उत्तराखंड पर बहस होनी चाहिए। उधर ऐवान बाला में बरसर इख्तिदार जमात के रहनुमा अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड के हालात को देखते हुए सदरती राज के निफाज का फैसला बिल्कुल ठीक था। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस मामले को जहां बीजेपी ने ऐवान में उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है और ऐवान में इस पर बहस और तफ्तीश का मुतालबा कर रही है, वहीं रिटायर एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी ने कहा है कि ये पूरा मामला हिंदुस्तान हुकूमत के पास है। त्यागी ने कहा कि मैं अगर मुलजिम हूँ तो पूरी हुकूमत मुलजिम है। दरअसल इटली की अदालत में एसपी त्यागी मुलजिम पाए गए हैं। त्यागी ने कहा है कि रिश्वत में शामिल होने के सबूत नहीं है, अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसे सजा मिले। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में एयर फोर्स के हेडक्वार्टर में फैसले नहीं होते हैं। गौरतलब है कि 2010 में यूपीए हुकूमत ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के लिए इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 3600 करोड़ रुपए के 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था, लेकिन इसमें बदउनवानी के इल्जामात के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की जगह से कूड़ा उठाने के मामले में आज अदालत उज़्मा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर पाबंदी आयद कर दी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के 7 अप्रैल के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा में उज्जैन नगर निगम ने अपील की थी। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 7 अप्रैल को मुंबई की कंपनी ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड को सिंहस्थ कुंभ की जगह से कूड़ा उठाने के लिए दिए गए टेंडर को रद्द कर दिया था। कंपनी को उज्जैन नगर निगम ने कुंभ में कूड़ा उठाने का ठेका दिया था। अदालत उज़्मा के आज के फैसले के बाद ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड अब सिंहस्थ कुंभ से कूड़ा उठाएगा। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ शुरू हुआ था, जो आइंदा महीने की 21 तारीख तक चलेगा, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ अकीदतमंद के आने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
सन 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सरकार ने भगवा आतंकवाद के नाम पर हिंदुओं को बदनाम करने की जो राजनीति की, उसका सबसे खराब पहलू यह है कि मई 2014 तक सरकार रहते हुए भी अदालत में मकोका में बंदी किए लोगों के खिलाफ एक्ट के अनुसार प्रमाण व चार्जशीट दायर नहीं की जा सकी। उससे क्या भगवा आतंक का झूठ एक्सपोज नहीं होता है? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। बीजेपी ने ऐवान के बजट इजलास के दूसरे मरहले में कामकाज ठप होने का जोखिम उठाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट ने ऐवान के अंदर और बाहर इशरत जहां इनकाउंटर मामले से लेकर भगवा आतंकवाद से जुड़े तमाम मसले उठाए हैं और कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। बीजेपी के हमलावर रुख से कांग्रेस डिफेंसिव मोड में आई है। बीजेपी ने जिस अंदाज में सोनिया और राहुल गांधी को इशरत मामले में घेरा, उससे फिक्रमंद कांग्रेस ने सीनियर रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर सफाई दी। यह हकीकत है जिन मामलों की तफ्तीश अदालत की निगरानी में हो रही है या जिन मामलों की तफ्तीश एनआईए कर रही है, उन मामलों में भी मुल्जिमीन जमानत पर छूट रहे हैं या इल्जामात से बरी हो रहे हैं। इन मामलों में जो नई हकीकत सामने आ रही है, उनसे गुज़िश्ता हुकूमत के वक्त किए गए फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पी चिदम्बरम ने वजीर दाखिला रहते हुए एनआईए बनाई थी, जिसने दहशतगर्दी से जुड़े मामलों की तफ्तीश की। एक मिसाल मालेगांव धमाकों की है, जिसमें शुरुआती तफ्तीश महाराष्ट्र की एटीएस ने की थी और 9 अफराद को गिरफ्तार किया था। बाद में जब जीएसटी ने जांच शुरू की तो स्वामी असीमानंद समेत कई हिंदू गिरफ्तार किए गए। इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी मुस्लिम मुल्जिमीन को अदालत ने बरी कर दिया है और जो हिंदू मुल्जिमीन गिरफ्तार हैं, उनके मामले में भी गवाहों ने कहा है कि उनसे जोर जबरदस्ती गवाही दिलाई गई थी। साबिका हुकूमत के वक्त जिस हिंदू या भगवा दहशतगर्दी का जुमला गढ़ा गया, उसे कायम करने के लिए मुकदमे भी गढ़े गए, गवाहों से जोर जबरदस्ती बयान दिलाए गए और बिना किसी ठोस सबूत के दर्जनों लोगों को जेल में डाला गया। चाहे कर्नल प्रसाद पुरोहित हो या साध्वी प्रज्ञा हो या स्वामी असीमानंद हो, किसी के खिलाफ यूपीए हुकूमत के वक्त हुई तफ्तीश में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे और तभी चार्जशीट दायर करने में ताखीर हुई। इसी तरह इशरत जहां के मामले में हुआ। गुजरात पुलिस इस बात पर कायम रही कि उसने आईबी की इत्तला की बुनियाद पर एनकाउंटर को अंजाम दिया। इसे लेकर साबिका हुकूमत के वक्त आईबी बनाम सीबीआई का बड़ा तनाजा खड़ा हुआ। सीबीआई तफ्तीश के दौरान आईबी के कई अफसरान पर इल्जामात आयद किए गए कि उन्होंने इस फर्जी एनकाउंटर में किसी न किसी तरह का किरदार अदा किया। बीजेपी ने फिर यह मसला उठाया है। उसका कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने के लिए यूपीए हुकूमत ने आईबी बनाम सीबीआई का झगड़ा बना दिया। चाहे मालेगांव का मामला हो या इशरत जहां का मामला, दोनों के बारे में जितना सोचे उतना परेशान करने वाली हकीकत सामने आएंगी। हिंदुस्तान जिस दहशतगर्दी को लेकर दुनिया के किसी दीगर मुल्क के मुकाबले ज्यादा मुतासिर है, उस मुल्क की हुकूमत दहशतगर्दी के मामले पर लीपापोती कर रही थी। उस वक्त की हुकूमत मुस्लिम दहशतगर्दी बनाम हिंदू दहशतगर्दी की बहस चला रही थी। ये साबित करने की कोशिश हो रही थी कि हिंदुओं में भी दहशतगर्द पनप रहे हैं। वोट बैंक की सियासत में पूरे हिंदू तबके को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी और अब कांग्रेस कह रही है कि इसमें सोनिया और राहुल गांधी का कोई किरदार नहीं था। इस बात पर यकीन किया जा सकता है। खुद वजीर आजम मनमोहन सिंह के मीडिया मुशीर रहे संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी इक़्तिदार का असली मरकज थी, फिर कोई भी फैसला उनकी मर्जी या उनको इत्तला किए बगैर कैसे हो सकता है। आगे इन मामलों की मजीद हकीकत सामने आएंगी तो कांग्रेस क़यादत की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद इशरत जहां भगवा आतंक पर कांग्रेस की सफाई पर चर्चा करेंगे। क्या कोई भरोसा करेगा कि चिदम्बरम ने यदि इशरत जहां मामले पर हल्फनामा बदला तो कांग्रेस कोर कमेटी को पता नहीं था, या भगवा आतंक की बात कर हिंदुओं को बदनाम करने की रणनीति बनी तो उसमें कांग्रेस की सियासी रणनीति नहीं थी? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य है। सुबो जी, इशरत जहां के मामले में और भगवा आतंकवाद के मामले में भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर जो आरोप लगाए हैं, उससे जो तूतू में हुई है और जिम्मेवारी फिक्स करने की जो विवाद बना है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो कुछ किया तो जरूर चिदम्बरम ने था जी, परंतु कांग्रेस के राज में यूपीए की सरकार जो चली है, कोई भी फैसला बिना सोनिया गांधी की रजामंदी के नहीं हुआ है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बनाना हो, एक ऐसे व्यक्ति जिनका कोई पॉलिटिकल अनुभव था नहीं। मनमोहन सिंह जी अच्छे इकोनॉमिस्ट शायद हैं, परंतु
पॉलिटिशियन तो नहीं थे, नॉन पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर बनाने का मतलब ही ये था कि पॉलिटिक्स नहीं, वो एक फैसले सब थे, लेकिन ऐसी नीतिगत मामले में चिदम्बरम के जरिए या एक वो सियासी रणनीति की अब आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोल या भगवा आतंकवाद। आपने सियासी प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बिठाया था क्योंकि सियासी बागडोर आपके हाथ में होनी थी, वो रही। मनमोहन सिंह जी के बस का नहीं था कि वो सियासत चलाते, तो सियासी बागडोर उनके पास थी। उस कारण ये सियासी रणनीति का मामला आपका मानना है कि उसके लिए वो जिम्मेवार ठीक रहे? बिल्कुल, हाँ, वही ये 10 जनपद है। नहीं तो उसमें फिर अंततः क्या ये एक इस तरह का विवाद बन सकता है क्या कि इस पर बहस हो सकती है या आगे की राजनीति के लिए मुद्दा बन सकता है कि हिंदू को भगवा आतंकवाद के चपेटे में लेना या इशरत जहां जैसे के जो आरोपी आतंकी थी उसको बचाने की जो मुहिम है, इसका अल्टीमेटली कांग्रेस के दरवाजे पे जाके मामला टूटे? कांग्रेस ने पिछले 15-20 साल में राजनीतिक काम तो छोड़ रखा है और हथकंडे अपनाए हैं, और इसी हथकंडे के चलते ये काम हुआ है कि अब तो फाइलों में सब कुछ जाहिर है। जीके पिल्ले जैसा होम सेक्रेटरी जो कि उस पद में आने से पहले कांग्रेस शासित प्रदेश केरल में AK एंटनी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM रह चुका था। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि आज वो जो कह रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। वो तो एक ब्यूरोक्रेट है, अच्छा ब्यूरोक्रेट है, उसने डिफर किया था। चिदम्बरम साहब की जो हरकतें रही हैं आज नहीं, इससे पहले भी जब वो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे तब भी, और अगर आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर के कमरे में भी माइक पाए गए थे, टैपिंग चल रही थी, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था। पर एक जो सबसे बड़ी बात है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि इस देश में NIA क्यों बनाई गई। अमेरिका जैसे बड़े देश में FBI ही सब कुछ देखती है, यहाँ पर कि IPS को एडजस्ट करने के लिए कहीं पे NIA, कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और, ये मल्टीपल एजेंसीज जो हैं, इससे काम बिगड़ सकता है, बन नहीं सकता है। उस नाते भाजपा का, मोदी सरकार का या जो भी जो मीडिया में जो बहस है, उस बहस का लब्बो-लुआब क्या अंततः ठीक रहा? कांग्रेस आलाकमान पे फूटेगा? कांग्रेस आलाकमान ने अपनी पार्टी तो चलाई नहीं। कांग्रेस और जनसंघ का द्वंद्व बहुत पुराना द्वंद्व है। जनसंघ बना ही था कांग्रेस को अपोज करने के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी छोड़ी थी और कुछ मुद्दों पर, और उसके बाद उन्होंने जनसंघ बनाया ये था कि भाई ये एक विकल्प बने। तब से लेकर जद्दोजहद चली है। पहले कांग्रेस में सांप्रदायिकता विरोधी कमेटी चलाती थी सुब्रता जोशी, वो डिसबैंड हो चुकी है। आजकल किसी तरह से कोई पॉलिटिकल मूवमेंट कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस ने चलाया हुआ नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। इसलिए वो तो उनको लगता है कि अफसरों के थ्रू, जैसे मैं कहता हूं कि आजकल मर्जी के ऊपर, जी के ऊपर काम चल रहा है। सोनिया जी, राहुल जी और SP जी। SP जी की अगर शय ना हो तो आप उनसे मिल भी नहीं सकते हैं। इशरत जहां वाला केस और चिदम्बरम का विवाद और ये भगवा आतंकवाद को लेकर जो ये कि भाई ये, क्योंकि ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा हथियार है, उसका बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अब तो साफ होता जा रहा है कि पहले इनको मौत का सौदागर कहा गया मोदी को। ठीक है, उस राइट के बारे में कुछ भी आप राय रख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। फैक्ट है कि मोदी उसके बाद चुनाव जीते स्टेट के अंदर, और फैक्ट ये भी है कि उस मौत का सौदागर कहने के बावजूद भी भारत में भी जीत गए। तो अगर तो डेमोक्रेसी सही है, अगर जनादेश सही है, तो जनादेश को रोकने के लिए ये सब जो हथकंडे अपनाए जाते हैं ये गलत है। नहीं तो उस नाते कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, पूरी समझदार की राजनीतिक तौर पर कैसे बीजेपी को हैंडल किया जा सकता है, जनसंघ को हैंडल किया जा सकता है? आज की कांग्रेस को मैं पुरानी पार्टी की संज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस के मूवमेंट से उभरी हुई नहीं है। राहुल गांधी कभी एनएसयूआई में ये कांग्रेस में नहीं रहे हैं, वो तो युवा ही। लेकिन कांग्रेस में पुराने नेता, पुरानी अनुभव बहुत लंबा, वो अनुभव हो या नेता हो, उनकी चलती है क्या? उनसे कुछ दरकिरार किया गया है और सब टकुरसियात ही करते हैं। चाहे वो अर्जुन सिंह जी थे, दिवंगत नेता हैं, बड़े नेता थे वो, या दिग्विजय सिंह जी, ये लोग तो RSS के खिलाफ बोलते रहे सिर्फ। अर्जुन सिंह जी जिस दिन बाबरी मस्जिद ढहा, उसके एक दिन दिल्ली छोड़ के चले गए थे, लखनऊ, अगर आपको याद हो, और जगह लालजी टंडन से मिले थे जो वहां पर मंत्री थे तब। और बाद में आके यहाँ पर हल्ला करते रहे कि नरसिम्हा राव ने, ठीक, अगर आप सीनियर मिनिस्टर थे आपको दिल्ली रहना चाहिए था, आप वहां पर क्या करने गए थे? आप अयोध्या जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कांग्रेसी नेता जो है अपना
दिखावा और एग्जीबिशनिज्म में रह गए जी और पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं कर पाए। जी नहीं, तो उस नाते फिर मेरा एक बुनियादी सवाल है कि जो असंवैधानिक सत्ता केंद्र जो कांग्रेस में रहा है, क्योंकि आपने एक तरफ कहा कि कांग्रेस में ये लगातार चलता आया रहा, लेकिन फिर भी उस सत्ता के कारण ही कांग्रेस संभली भी रही और बड़ी भी आगे रही है। संभली इसलिए रही थी क्योंकि पहले के जो नेता थे वो सुलझे हुए थे। चाहे राजीव गांधी भी जो है इंदिरा गांधी के जमाने में जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे, तो जब वो गलती करते थे तो कांग्रेस नेताओं से इंटरेक्शन था ग्रास रूट का। हाँ। वो सीधे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे जी। सोनिया गांधी तो पहले बोलती थी मैं कांग्रेस की प्रेसिडेंट नहीं बनूंगी, फिर कांग्रेस ने वो लगा कि उनके बगैर उनका कुछ चलेगा नहीं, तो उनको लिटरली उनके घर से खींच के लाके उन्होंने अपना अध्यक्ष बना लिया। उसके बाद उनके पास कुछ चारा नहीं था कि वो जो कहें उसको माने। आज भी राहुल गांधी के लिए वही बात चल रही है। क्या कांग्रेस के अंदर और नेता नहीं है? जी। नरसिम्हा राव जब उभर के आए थे, इमीडिएटली उसके खिलाफ जो है हर किस्म के हथकंडे अपनाए गए। और आज अगर ये कहा जाए कि अगर सोनिया गांधी ने कांग्रेस टी ना बनवाई होती जी तो शायद कांग्रेस सत्ता के बाहर ही ना जाती 1996 में। हाँ सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।